मैंने सुना है आर्टिकल्स में लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सा कहाँ पे लगेगा, ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, दा कहाँ लगेगा। क्या ऐसा आपको भी लगता है कि आपको भी प्रॉब्लम होती है? अगर होती है तो अब बिल्कुल भी नहीं होगी गाइस, क्योंकि हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल्स को बिल्कुल हंसते और खेलते हुए। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम खेल लेते हैं। खेलने से मतलब है हमारा कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक गेम खेलेंगे गाइस। आपके सामने कुछ वर्ड दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पर। सो देयर आर सम वर्ड्स regarding to the articles and you have to arrange these articles a and the with the proper place before these words. So are you ready guys? So let's see. यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, यूरोपियन, ऑन रुपीज एंड इंडिया। सो क्या यहाँ पे यूज़ होने वाला है ये पहले आप बताओगे, फिर हम बताएंगे, और अगर तब भी हमें प्रॉपर समझ में नहीं आया तो आगे हम सीखेंगे वीडियो में कि क्यों, कहाँ, कैसे यूज़ होगा। ओके, सो लेट्स प्ले गाइस। फर्स्टली यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो यहाँ पे क्या ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा? यहाँ पे लिखा है यूरोपियन, तो यहाँ पे ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा? यहाँ पे लिखा है 1 रुपी, तो क्या यहाँ पे ए यूज़ होगा या एन यूज़ होगा? यहाँ पे लिखा है इंडिया, तो यहाँ पे द यूज़ होगा या क्या यूज़ होगा? ये आपको बताना है। ओके, चलिए हम ही बता देते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिवर्सिटी है, तो क्या आपको लगता है यहाँ पे एन यूज़ होगा? तो आप गलत हो, यहाँ पे यूज़ होगा ए। यस गाइज, यहाँ पे जो है ए लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा इस चीज़ को भी हम जानेंगे। फिलहाल तो हम लिखते हैं यहाँ पे ए, तो ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पे यूरोपियन है, तो यहाँ पे भी एन लिखा जाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर हम एन लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, गलत। आपको क्या यहाँ पे यूज़ करना है, ए यूरोपियन। इसको अप्रोनाउंसिएशन करते तो ये हो जाएगा अ यूरोपियन। यहाँ पे 1 रुपीज़, तो यहाँ पे 1 की जो साउंड है वो व रही है, तो यहाँ पे भी हम क्या यूज़ करेंगे, अ 1 रुपी। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके सामने दिख रहा होगा अम्ब्रेला, तो यू यूनिवर्सिटी के आगे हमने ये यूज़ किया है, तो यू अम्ब्रेला भी तो यू से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या यहाँ पे भी हम ए अम्ब्रेला लिख सकते हैं? तो हम कहेंगे बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अम्ब्रेला का जो साउंड है वो आ रहा है, और अ गाइस वावल है, तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एन अम्ब्रेला। ओके, एलिफेंट, एलिफेंट, ए फॉर एप्पल, मतलब ए जो है हमारा वावल साउंड है, तो यहाँ पे भी हम यूज़ करेंगे एन एलिफेंट। ओके, यहाँ पे ऑरेंज, ओ फॉर 1, बट 1 का जो साउंड था वो व था, लेकिन यहाँ पे ऑरेंज, ओ की जो साउंड है वो व है, मतलब क्या है, ये एक वावल है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे एन ऑरेंज। अब यहाँ पे बात करते हैं इंडिया और यूएसए, दोनों ही एक कंट्री है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, द इंडिया लिख सकते हैं गाइज। तो ये हो जाएगा रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हम द इंडिया नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही हम यूएसए के आगे भी द यूएसए नहीं लिख सकते हैं, तो हम कहेंगे कि नहीं, यहाँ पे हम द यूएसए लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम एक जगह हम लिख सकते हैं, एक जगह हम नहीं लिख सकते हैं, जबकि दोनों ही कंट्री है, ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? तो हम यहाँ पे वहाँ पे आर्टिकल्स पढ़ने तो जा रहे हैं, लेकिन ये आर्टिकल्स हमारे संविधान से, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड नहीं है, ये आर्टिकल्स हैं हमारे इंग्लिश से रिलेटेड। तो हम चलिए सीखते हैं क्यों, क्या, कब, कहाँ, कैसे लग रहा है। तो गाइस लेट्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और इंग्लिश सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इंग्लिश के हर सॉल्यूशन, हर प्रॉब्लम का इलाज है, तो बने रहे एंड तक वीडियो में और देखते हैं कि क्या है प्रॉब्लम और क्या है सॉल्यूशन, करते हैं हर कॉन्सेप्ट को क्लियर। सो लेट्स गो टू लर्न। सो गाइज, सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम बात करने जा रहे हैं आर्टिकल्स की। व्हाट इज आर्टिकल्स? देयर आर, यू आर सीइंग दैट ए एंड देयर, दीज ऑल द आर्टिकल्स।
व्हाट इज़ आर्टिकल्स? तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप डिफिनेशन ऑफ आर्टिकल लिखा है। तो आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल आर वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। आर्टिकल्स क्या करता है? किसी भी नाउन को डिफाइन करता है प्रॉपर तरीके से कि वो स्पेसिफिक है और नॉन स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब हो जाएगा क्या वो चीज़ हमारे लिए खास है या नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे लिए खास होती हैं, कुछ चीज़ें हमारे लिए खास नहीं होती हैं। इसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे ये चीज़ें हम कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब देयर आर 3 आर्टिकल्स। कौन कौन से होते हैं वो 3 आर्टिकल्स? तो आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पे ए and an and the। तो a and the these are articles। But if I talk about the types of articles, so there are 2 types of articles, that is definite articles and indefinite articles। It means निश्चित और अनिश्चित। कोई भी चीज़ निश्चित है कि हाँ ये पहले से ही कि किसी का नाम लिया जा चुका है, उसका जब दोबारा हम नाम लेते हैं तो निश्चित हो चुका है वो चीज़ कि हाँ ये है, तो एक स्पेसिफिक बन जाता है। अनिश्चित जिसका कोई पता नहीं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो वो अनिश्चित है। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल्स में द आता है और इनडिफिनिट आर्टिकल्स में हमारा ए और एन आता है। तो चलिए इसके बारे में सीखते हैं कि द का यूज़ कहाँ होने वाला है और अ और एन का यूज़ कहाँ पे होने वाला है। सो आप यहाँ पे देख रहे होंगे आर्टिकल्स। पहले समझते हैं कि आर्टिकल्स कैसे कहाँ पे यूज़ होने वाले हैं। गाइस आप प्लीज़ पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आपको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है, और अब आप इसको भूलेंगे नहीं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, आप इसको प्रॉपर तरीके से देख लेंगे, समझ लेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा इस आर्टिकल है, जैसा कि मैंने आपको बताया देयर आर 3 आर्टिकल्स। तो ए, यहाँ पे एन और द। ए जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, एन भी डेफिनेट आर्टिकल्स होता है, और द जो होता है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल्स होता है। उसके बाद ए का यूज़ सिंगुलर के साथ किया जाता है, एन का भी यूज़ सिंगुलर के साथ किया जाता है, और द का यूज़ जो है वो प्लूरल के साथ किया जाता है। उसके बाद जो ए जो होता है हमारा आर्टिकल्स वो डेफिनेट सिंगुलर प्लस काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है। जो हमारा काउंटेबल जैसे जिसकी गिनती की जा सके ऐसे नाउन के साथ यूज़ होता है। और वैसे ही हमारा एन भी जो होता है वो सिंगुलर के साथ और काउंटेबल नाउन के साथ ही यूज़ किया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं द की। तो जो द है हमारा वो डेफिनेट आर्टिकल्स है, प्लूरल के साथ यूज़ होता है, और साथ ही साथ उसके साथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी आपको मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए कि इसको हम किसके साथ यूज़ करें। तो हम द को जो है एज अ प्लूरल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों ही नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं गाइज। उसके बाद लास्ट क्या है, ये बहुत सामान्य होता है, जनरल होता है, और एन भी हमारा जो जनरल होता है, सामान्य होता है, लेकिन जो हमारा दा होता है वो स्पेसिफिक होता है। ये हमारा किसी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग्स के लिए ही यूज़ होता है, जो द यूज़ होता है। अब चलिए देखते हैं कि कौन सी वो चीज़ जो स्पेसिफिक हो सकती है, कौन सी चीज़ वो है जो सिंगुलर, डिफिनिट, काउंटेबल, जनरल कैसे यूज़ होने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे गाइज, सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं व्हेन टू यूज़ ए। तो यहाँ पे बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट, जो वर्ड आपका स्टार्ट हो रहा है बिफोर, कोई भी किसी भी वर्ड के पहले अगर वो क्या है वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे क्या यूज़ होने वाला है, आ। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है बुक। तो जो हमारा बुक का पहला वर्ड है आप देख रहे होंगे वो है बी। अब आप ही बताइएगा इस बी कॉन्सोनेंट है और वॉवल। तो आप जैसा कि बी क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर अ बुक। तो यहाँ पे हमारा अ यूज़ होगा। अब याद रखिएगा कि हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि वॉवल साउंड के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे, और कॉन्सोनेंट के पहले हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। तो कॉन्सोनेंट और वॉवल के पहले नहीं गाइस, हमेशा याद रखिएगा कि कॉन्सोनेंट साउंड एंड वॉवल साउंड के पहले। जैसे कि यहाँ पे बुक लिखा है
तो बा का जो है वो बा ही बनता है, तो इसीलिए हम इसको अ बुक कहेंगे। टीचर, ट जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रहा है, ट आ रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे अ टीचर, यहाँ पे अ कार। वैसे ही अब हमारा अगर यहाँ पे क्या लिखा हो यूनिटी, यू जो है वो भी तो हमारा कॉन्सोनेंट ही है ना गाइस, क्योंकि यूनिटी में जो हमारा यू है वो भी तो या से ही बन रहा है ना, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, अ यूनिटी। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है गाइस कि जो हमारा वावल होता है वो साउंड होना चाहिए, जो कॉन्सोनेंट होता है वो साउंड होना चाहिए। तो ए से पहले ए किसके साथ यूज होगा, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ यूज होगा। देयर आर सम एग्जाम्पल यू कैन सी, शी वांट्स टू बाई अ कार। अब वो क्या कर रही है कि वो कार खरीदना चाहती है ना, वो तो यहाँ पे क्या है कार, तो क उसका साउंड आ रहा है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग अ कार। दे आर बिल्डिंग अ हाउस नियर द रिवर। अब हाउस का जो है हमारा यच वो भी क्या है, ह आ रहा है, यानी कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई वी आर यूजिंग हियर अ, तो अ हाउस हो जाएगा। सी नीड्स अ न्यू लैपटॉप, न्यू लैपटॉप, तो ये जो न्यू है लैपटॉप है हमारा वो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, अ यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं ही इज़ वियरिंग अ यूनिफॉर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि कॉन्सोनेंट क्या होना चाहिए, साउंड होना चाहिए, ना कि लेटर। तो यहाँ पे देखिए लेटर हमारा क्या है, यू है, यू कौन सा लेटर है, वावल लेटर है, लेकिन ये लेटर है, साउंड इसका क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो यू का यूनिफॉर्म होगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, य यूनिफॉर्म होता है ना गाइस, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, इसका साउंड जो आ रहा है वो यू है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, एंड अ यूनिफॉर्म यूज़ किया है। नेक्स्ट है हमारा वी आर प्लानिंग अ ट्रिप टू काशी, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, काशी के लिए ट्रिप बना रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो अ ट्रिप, टी फॉर ट, तो ट क्या है हमारा कॉन्सोनेंट है। आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ रही है गाइज, अगर आपको समझ में आ रही है, पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कर दीजिए, जिससे भी कन्फ्यूज़न हो, जो आपके नेफ्यू हो, नीज हो, मतलब भतीजे, भाई, फैमिली, brother, sister, you can share it with everyone because it's very very important, because there are so many confusion guys, so please share and like and comment. If is there any problem, is there any issue, you can ask, you can comment in the comment box. Okay guys, so चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको हम फिर से एक बार हल्का सा रिकैप करते हैं। तो when to use ए कब यूज़ होता है, बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट, जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, उसके पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ए यूज़ करते हैं। लाइक बुक, बुक का ब कॉन्सोनेंट है, दैट्स वाई अ बुक, अ टीचर, अ कार, और ये सारे एग्जाम्पल हैं, आप इस वीडियो को देख सकते हैं एक बार दो बार समझने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हेन टू यूज़ एन, तो यहाँ पे गाइज आप देख रहे होंगे बिफोर अ वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ वावल साउंड, तो यहाँ पे बात हो रही है ऐसे वर्ड जो किससे स्टार्ट होते हैं, वावल साउंड से स्टार्ट होते हैं, उसके पहले हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कुछ आर्टिकल्स हैं, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं एन आइडिया, तो आइडिया कैसे आता है, आ से साउंड होता है ना, ये देखिए हमारा जो क्या है, आ है, तो यहाँ पे आ साउंड क्या है, वावल साउंड है, इसीलिए हम यहाँ पे एन आइडिया लिखे हैं, एन और आइडिया। यहाँ पे इग है, ई फॉर ई, तो ई भी क्या है हमारा, ये है हमारा वावल साउंड, तो इसलिए हमने यहाँ पे एन इग लगाया हुआ है। एप्पल, ए फॉर एप्पल, तो यहाँ पे देखिए ए है, तो ए भी क्या है हमारा, वावल साउंड आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे एन एप्पल लगाया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए गाइज, उससे रिगार्डिंग सब एग्जाम्पल लाइक सी इज़ एन इंजीनियर, अब वह क्या है, एक इंजीनियर है, तो वहाँ पे सी हो गया हमारा। ए भी देखते चलेंगे गाइज, हमने कहा था इसे सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे देखिए जितने भी एग्जाम्पल हैं सब सिंगुलर के साथ ही यूज़ किया, या तो ही, सी या नाम आया हुआ है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं जहाँ पे प्लूरल यूज़ हुआ है, तो ये सिंगुलर हमारा क्या हो गया, नाउन हो गया। और यहाँ पे हमने जैसा कि बताया कि वावल साउंड से पहले यूज़ होगा, तो यहाँ पे देखिए ई क्या है हमारा, इंजीनियर, तो इंजीनियर में ई से स्टार्ट हो रहा है जो कि वावल साउंड है, इसीलिए क्या होगा हमारा, एन आया है, तो एन इंजीनियर हो जाएगा। ही हैज़ एन आइडिया,
तो ही क्या हो गया हमारा सिंगुलर, और ये क्या हो गया एन, क्योंकि यहाँ पे आई से स्टार्ट हुआ है आइडिया जो कि वावल साउंड है। सी सा एन ईगल फ्लाइंग इन द स्काई, तो यहाँ पे ईगल भी क्या है हमारा, जो इसका पहला लेटर है ये स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड से, इसलिए हमने यहाँ पे भी यूज़ किया है एन ईगल। उसके बाद ही इज़ रीडिंग इंटरेस्टिंग आर्टिकल, तो वहाँ पे इंटरेस्टिंग आर्टिकल वो पढ़ रहा है या पढ़ रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे इंटरेस्टिंग जो है हमारा इंटरेस्टिंग आर्टिकल यहाँ पे आपका दिख जाएगा। सॉरी गाइज, यहाँ पे एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल हो जाएगा, आप यहाँ पे ऐड कर लोगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा एन इंटरेस्टिंग आर्टिकल। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सी इज़ एन हॉनेस्ट पर्सन। अब आप यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हो, इसके भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे हमने अभी यूनिट का बताया, यूनिवर्सिटी का बताया, वैसे भी यहाँ पे आप कहोगे मैम यहाँ पे हॉनेस्ट आ रहा है तो यहाँ पे अ यूज़ होना चाहिए क्योंकि इसकी साउंड तो यच है ना, तो नहीं, हम इसको हॉनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, हम इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं। तो ये जो होता है यच साइलेंट होता है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हॉनेस्ट पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, इसकी प्रोनाउंसिएशन वॉबल होने की वजह से इसे एन हॉनेस्ट कहते हैं, यहाँ पे वो एन यूज़ हो रहा है, तो सी इज़ एन हॉनेस्ट पर्सन। सो गाइज, आपने यहाँ पे भी देख लिया कि जो हमारा आ था वो किससे पहले यूज़ होता है, कॉन्सोनेंट साउंड से पहले यूज़ होता है, और किसके साथ यूज़ होता है, सिंगुलर के साथ यूज़ होता है, और एक इंडेफिनिट आर्टिकल्स होता है। तो यहाँ पे हमने ये देखा, उसके बाद हमने एन को भी कवर किया, ये भी एक सिंगुलर के साथ यूज़ होता है और इंडेफिनिट आर्टिकल है ये हमारा, और ये कब कहाँ पे ऐड होता है, तो ये वॉवल साउंड के पहले ऐड होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, अब एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए गाइज, डू नॉट यूज़ ए एंड एन विथ काउंटेबल नाउन। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि हमारा किस में यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के साथ यूज़ होता है, आप इसे अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज़ नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, इन सब सारी चीज़ों के साथ हम किसका यूज़ नहीं करेंगे, हम ए का और एन का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट पे देखते हैं व्हेन टू यूज़ द। द में जो होता है हमारा द यूज़ विथ यूनिक पर्सन और समथिंग दैट ऑलरेडी मैंशनड, तो हम ऐसी चीज़ों के साथ यूज़ करते हैं द का जो बहुत ही यूनिक हो, एकदम अलग हो। ऐसा कोई पर्सन हो सकता है, ऐसी कोई चीज़ भी हो सकती है, और या तो वो चीज़ पहले से ही मेंशन की जा चुकी है बार बार, जैसे कि कोई नाम होता है जो बहुत फेमस हो चुका होता है, जिसके बारे में सब जानते हैं, तो उसके आगे भी हम क्या यूज़ कर सकते हैं, द का यूज़ कर सकते हैं। और ऐसी कोई चीज़ जो बहुत यूनिक है, जो इस संसार में बस एक है, सबसे अलग है, उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, द मून, तो मून एक ही है हमारे पास, जिसको कहते हैं ना चांद का टुकड़ा, किसी को हम ऐसे इंडिकेट करते हैं, तो क्या है वो मून जो एक ही है, उसके जैसा कोई और नहीं है, इसलिए वो यूनिक बन गया। वो थिंग तो है बट वो क्या है, यूनिक है। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है, द मून, अमून नहीं, एन मून नहीं, अमून नहीं कहेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द मून। अब उसके बाद द मून के बाद यहाँ पे देखेंगे हम क्या है, सन, सन भी यूनिक है, उसके बारे में सब जानते हैं गाइस, और वो क्या है, एकदम अमेजिंग यूनिक और अलग दिखता है सबसे। उसके बाद हम यहाँ पे क्या देखेंगे गाइस, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद यहाँ पे गाइस द सन, द सन हो गया, द अर्थ, अर्थ भी क्या है, एक स्पेशल यूनिक थिंग है, तो इसीलिए हमने इसके साथ क्या यूज़ किया, द अर्थ यूज़ किया है। देयर आर सम एग्जाम्पल रिगार्डिंग द आर्टिकल्स लाइक द स्काई, यहाँ पे देखिए स्काई भी क्या है, यूनिक है, तो इसलिए यहाँ पे द स्काई इज़ वेरी क्लियर टुनाइट, है ना, रात में स्काई क्या एकदम क्लियर दिख रही थी, तो क्लियर है। तो यहाँ पे आगे देखेंगे, आई फाउंड द बुक यू आर लुकिंग फॉर। अब यहाँ पे बुक यूनिक कैसे हो गई, बुक के साथ तो हम ए भी यूज़ करते हैं, अब बुक करते हैं। तो देखिए, जब मान लीजिए आपके पास बहुत सारी बुक हो, तो उसमें से आपने किसी एक बुक की बात कर दी,
लेकिन यहाँ पे हम किसी स्पेसिफिक बुक की बात कर रहे हैं, किसी यूनिक बुक की बात कर रहे हैं जो कि कोई ढूंढ रहा था। जैसे मैं कहूँगी कि मेरी कोई एक बहुत अच्छी बुक थी जिसको मैं हमेशा पढ़ती हूँ और आप लोग जानते हैं उसके बारे में, या फिर वो मेरे लिए बहुत अलग है, तो मैं उसी बुक को ढूंढूंगी तो आप कहोगे कि आपकी बुक मेरे पास है ना। तो वो बुक मेरे लिए क्या होगी, स्पेसिफिक, तो आप बोलेंगे आई फाउंड द बुक यू आर लुकिंग फॉर। जिस बुक को आप ढूंढ रही हैं उस वो बुक को मैंने पाया है, मैंने देखा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए द इफिल टावर इज़ इन पेरिस। अब यहाँ पे अब जो इफिल टावर है हमारा वो भी क्या है, यूनिक है। ऐसा टावर हर जगह नहीं मिलता है हमारा, तो इसीलिए पेरिस में है, तो हमने यहाँ पे क्या लगाया है, दा लगाया है, भी यूनिक है, सबसे अलग है। तो गाइज़ आपने देखा कि हम दा का यूज़ कहाँ करते हैं, जो चीज़ें हमारे लिए सबसे अलग हो या तो जिसके बारे में पहले ही मेंशन किया जा चुका हो, जिसके बारे में बात की जा चुकी है, जो बहुत फेमस हो, उसके सामने उसके आगे हम क्या यूज़ करते हैं, दा का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं कि दा का यूज़ किसके साथ नहीं करते हैं। यहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं, तो दा का जो यूज़ है पहले देख लेते हैं क्या क्या रूल कहता है। रूल कहता है कि व्हेन वर्ड स्टार्ट विथ अ वावल साउंड, जब वर्ड क्या हो, वावल साउंड के साथ स्टार्ट हो, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, देन वी प्रोनाउंस द को, हम दा को क्या प्रोनाउंस करते हैं, दी। गाइज इसमें भी कंफ्यूजन है। इसमें एक चीज़ क्या है, दा को सिर्फ हम दा ही नहीं बोलते हैं, दा को हम दे भी बोलते हैं सम टाइम। तो कब बोलते हैं इस चीज़ को भी हम समझेंगे। वही रूल यहाँ पे बता रहा है कि द वर्ड स्टार्ट विथ वावल साउंड ए, ई, आई, ओ, यू, तो हमें उसको क्या प्रोनाउंस करना है, दी प्रोनाउंस करना है, ना कि द प्रोनाउंस करना है जब वावल साउंड के साथ स्टार्ट होगा। तो जैसे कि ए और एन में हुआ था, जब वावल साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा था तो एन यूज़ हो रहा था, जब कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट हो रहा था तो अ यूज़ हो रहा था। वैसे इसमें भी है गाइज, जब दा कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होगा तो दा प्रोनाउंसिएशन होगी, और जब वावल साउंड से पहले आएगा तो वहाँ पे दी हो जाएगा। अभी देखते हैं वो कैसे होता है, डोंट वरी। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि व्हेन इट कम्स विथ कॉन्सोनेंट द वी प्रोनाउंस द। जब ये कॉन्सोनेंट के साथ आता है, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ आता है, तो हम उसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, दा। जैसे कि पहला था वावल के साथ आएगा तो दी बोलेंगे उसको, और जब ये क्या होगा, इट कम्स विथ कॉन्सोनेंट, तो हम द को क्या प्रोनाउंस करते हैं, द प्रोनाउंस करते हैं। यहाँ पे यूज़ विथ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। आप द का यूज़ सिंगुलर के भी साथ कर सकते हैं, प्लूरल के भी साथ कर सकते हैं। इस रूल को हम समझ चुके हैं आगे। डू नॉट यूज़ द विथ कंट्री। हम दा का यूज़ जो है वो किसी कंट्री के साथ नहीं कर सकते हैं, किसी स्टेट के साथ नहीं कर सकते, किसी लैंग्वेज या भाषा के साथ हम नहीं कर सकते, या किसी के नाम के साथ। जैसे मैं बोलूँ आई एम द अनु, सो आई एम द अनु नहीं होगा, आई एम अनु होगा, है ना। यू आर जैसे किसी का नाम होगा यू आर द प्रिया, तो द प्रिया नहीं होगा, वहाँ पे यू आर प्रिया ही होगा। तो हम किसी के नाम के साथ भी दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं। कोई लैंग्वेज के साथ भी हम दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं, लाइक दिस इज़ द हिंदी लैंग्वेज, दिस इज़ द इंग्लिश लैंग्वेज, नो, दा का यूज़ नहीं कर सकते हैं। स्टेट के साथ आई लिव इन द इंडिया, आई लिव इन द मुंबई, आई लिव इन द दिल्ली, नहीं, उसके साथ भी हम किसी भी स्टेट के साथ, किसी सिटी के साथ भी हम द का यूज़ नहीं कर सकते हैं। किसी कंट्री के साथ, जैसे कि अभी हमने समझा था इंडिया के साथ द इंडियन नहीं यूज़ होगा, बट यूएसए जो है हमारा ग्रुप ऑफ द कंट्री वो यूनिक है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी कंट्री आती हैं, तो इसीलिए हम उसके साथ द का यूज़ कर सकते हैं, तो वो भी द यूएसए होगा, द यूएसए होगा। ओके फाइन। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है यूज़ विथ रिवर। अब जो आप दा का यूज़ कर सकते हैं वो रिवर के साथ कर सकते हैं, जैसे लाइक द गंगा, द यमुना, तो ये क्या होगा, रिवर के साथ आप कर सकते हैं। और किसके साथ कर सकते हैं, तो आप हॉली बुक्स के साथ भी कर सकते हो। हॉली बुक्स में लाइक गीता, द रामायण, द गीता, तो ये क्या होगा, हमारा हॉली बुक है, एक पवित्र पुस्तक होती है जिसके साथ आप क्या कर सकते हैं, दा का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, लाइक द हिंदू, है ना, यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, दा का यूज़ कर सकते हैं। जो हमारे न्यूज़पेपर्स आते हैं उनके साथ भी आप दा का यूज़ कर सकते हैं। तो यूज़ विथ रिवर, हॉली बुक्स, न्यूज़पेपर, और कोई क्लासिकल नाम हो गया, जैसे ग्रुप ऑफ
एनीथिंग, तो आप उसके साथ भी द का यूज़ कर सकते हैं। बट कंट्री, स्टेट और लैंग्वेज और नाम के साथ आप द का यूज़ नहीं करेंगे। और प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपका जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पे जो दा की प्रोनाउंसिएशन वो दा ही रहेगी। और पहला रूल कहता है कि अगर आपका वो जो वर्ड है वो स्टार्ट हो रहा है वावल साउंड से तो वहाँ पे दा की प्रोनाउंसिएशन दी हो जाएगी। चलिए इसको हम और भी अच्छे से समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए गाइज, जो व्हेन टू यूज़ द एज अ दा एंड व्हेन टू यूज़ एज अ दी। तो कब इसको दा बोलते हैं, कब इसको दी बोलते हैं, ये दा दी वाला को हम एकदम अच्छे से कवर करते हैं। यहाँ पे देखिए, द इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ वावल साउंड। ऐसे वर्ड के साथ ये यूज़ होता है जो वावल साउंड से स्टार्ट होता है। लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं द एप्पल, तो ये द एप्पल नहीं होगा क्योंकि ए जो है हमारा ये कौन सा साउंड है, ये है हमारा वावल साउंड, इसीलिए इसको हम बोलेंगे द एप्पल। यस, ये क्या होगा, द एप्पल नहीं, द एप्पल। इसको गाइज बहुत अच्छे से समझ जाइए आप, क्योंकि हम लोग बहुत मिस्टेक करते हैं। हम लोग बोलते हैं दिस इज़ द एप्पल, बट दिस इज़ द एप्पल नहीं, दिस इज़ द एप्पल। ओके, दिस इज़ द एलिफेंट, तो दिस इज़ द एलिफेंट होगा, दिस इज़ द एलिफेंट नहीं होगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है, लाइक सी रीड द बुक, द ओल्ड बुक। सॉरी, यहाँ पे गाइस सी रीड्स द ओल्ड बुक होगा। सो सी रीड्स द ओल्ड बुक, वो क्या करती है, ओल्ड पुरानी बुक्स को पढ़ती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ पे दी ओल्ड, क्योंकि ओ जो आ रहा है हमारा वो कौन सा साउंड है, वो हमारा है वावल साउंड। तो यहाँ पे हो जाएगा सी रीड्स द ओल्ड बुक। वी एंजॉयड द इवेंट, तो ईवी हमारा क्या है, वावल साउंड है, इसलिए यहाँ पे दी हो जाएगा। वी एंजॉयड द इवेंट होगा, द इवेंट नहीं, यहाँ पे द इवेंट। सी बॉट द एक्सपेंसिव वॉच, तो यहाँ पे ई जो है हमारा वो क्या है, वावल साउंड है, तो एक्सपेंसिव के आगे क्या लग जाएगा, दी एक्सपेंसिव, नॉट ए द एक्सपेंसिव। ओके, सी बॉट द एक्सपेंसिव वॉच। उसके बाद हम आगे देखते हैं गाइस कि द को हम अब द कब पढ़ते हैं। दी तो हमने समझ लिया कि वावल साउंड से पहले आएगा, तो वहाँ पे हमें दी ओल्ड बुक, दी इवेंट, दी एक्सपेंसिव वॉच पढ़ना है। यहाँ पे देखिए, द इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट स्टार्ट विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड। जो वर्ड आपके हैं किससे स्टार्ट होते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड के साथ स्टार्ट होते हैं, उसके आगे हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। मतलब THE को हम वहाँ पे दा पढ़ते हैं, ना कि दी पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो बुक है हमारा बी का बा होता है, जो कि हमारा कौन सा साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है गाइज, इसीलिए हम यहाँ पे इसको क्या यूज़ करते हैं, द बुक बोलते हैं, ना कि दी बुक बोलते हैं। यहाँ पे द कार होगा कि दी कार होगा, तो आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे जो हमारा का है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, इसीलिए यहाँ पे हम इसको क्या बोलेंगे, द कार। अब इससे कुछ एग्जाम्पल हैं रिगार्डिंग। अब यहाँ पे द डॉग बार्क्ड लाउडली, अब यहाँ पे दी डॉग नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, द डॉग, क्योंकि दी जो है हमारा वो कॉन्सोनेंट साउंड है। द डॉग बार्क्ड लाउडली। दे फाउंड द लॉस्ट की, अब यहाँ पे द लॉस्ट की, क्योंकि एल जो है हमारा कॉन्सोनेंट साउंड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दे फाउंड द लॉस्ट की। ही फिक्स्ड द ब्रोकन चेयर, उसने क्या किया, ब्रोकन चेयर को फिक्स किया, तो यहाँ पे द ब्रोकन, क्योंकि बी जो है हमारा वो क्या है, कॉन्सोनेंट साउंड है। आई होप गाइस कि आपका जो सब दा और दी का जो प्रॉब्लम था, जो भी इशू था, वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया होगा इस सॉल्यूशन में, इंग्लिश सॉल्यूशन में। तो आप देखिए यहाँ पे गाइस, एक बार देखते हैं फिर से, व्हेन टू यूज़ द एंड दी, कब हमें दा बोलना है, कब दी बोलना है। तो जब भी क्या होगा, कोई भी जो दा होगा वो बिफोर वर्ड्स दैट स्टार्ट विद अ वावल साउंड, जो भी वर्ड वावल साउंड के साथ स्टार्ट होगा उसके पहले हमें क्या बोलना है, THE को दी बोलना है, लाइक द एप्पल, द एलिफेंट, द ओल्ड बुक, द इवेंट, द एक्सपेंसिव वॉच। और जब यही हमारा जो द है वो किसी ऐसे वर्ड के पहले आएगा जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, तो वही हमारा THE द बन जाएगा, लाइक द बुक, द कार, द डॉग, द लॉस्ट की एंड द
आई होप गाइस कि आपका जो आर्टिकल है वो मैंने 30 मिनट के अंदर कवर कर दिया है और आपको समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और अच्छे तरीके से देख लें, बुक्स पे एक अच्छी सी नोट्स कवर कर लें, बना लें, ये सारे रूल्स जो हैं उसको एक बार अच्छे से ध्यान से देख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सो प्लीज़ शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।